जय श्री कृष्ण। अगर हम इस जन्मोत्सव के विषय में किसी विशेष उपाय के संदर्भ में अगर भगवान कृष्ण की उस अभूतपूर्व कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो करना क्या है कि अगर आप व्रत रहते हैं तो बड़ी ही उत्तम और अच्छी बात है। व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप फलाहार करते हुए आप भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपरांत भोजन कर सकते हैं। लेकिन आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें करना क्या है कि विधि विधान पूर्वक भगवान का आप अभिषेक करेंगे जन्मोत्सव के समय, यानी कि रात्रि के 12 बजे। भगवान कृष्ण का जो विग्रह स्वरूप है उसको आप दुग्ध, दही, शहद, शर्करा इत्यादि पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के उपरांत में जो भगवान कृष्ण का जो विग्रह है उस विग्रह को आप रुई कॉटन पे उसको बिठाएंगे और वो कॉटन मात्रा में इतनी हो कि जो आपके लगभग में एक बालिश या एक हाथ के बराबर कॉटन हो। उसमें आप भगवान कृष्ण के विग्रह को बिठाएंगे। जो पंचामृत बताया गया है उसको स्नान करने के उपरांत शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में स्नान कराने से लेकर के नित्य जो आप अभी तक व्रत रहे हैं उस पूरे समय अंतराल में एक मंत्र का जाप आपके मन में चलता रहना चाहिए। वो मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। इस मंत्र का आप जाप करते रहें और स्नान के उपरांत भगवान कृष्ण के विग्रह को जब रुई पे बिठाएंगे तो उस समय एक इत्र का एक क्वालिटी कह लीजिएगा या इत्र का एक प्रकार कह लीजिएगा, उसे कहते हैं फिरदौस। तो उस फिरदौस की कम से कम 10 ml फिरदौस का इत्र होना चाहिए। उस इत्र से भगवान कृष्ण के उस विग्रह को आप स्नान करवाएंगे। स्नान के उपरांत भगवान कृष्ण का धूप दीप नैवेद्य से और भोग इत्यादि लगा करके उनका पूजन करें और पूजन के उपरांत भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के उपरांत आप भगवान कृष्ण की आरती उतारें। और आरती उतारने के उपरांत की जो प्रक्रिया है वही महत्वपूर्ण है। अब करेंगे क्या कि जो विग्रह का आपने जिस रुई पर बिठा करके स्नान किया था उस रुई को आप प्रतिदिन इस्तेमाल करेंगे। कैसे? या आप उसमें से थोड़ी सी रुई लेकर के आप अपने पर्स में, आप अपनी जेब में रख सकते हैं। नहीं रख पा रहे हैं, कहीं वर पर भी जा रहे हैं तो उस थोड़ी सी रुई लेकर को अपने कान के ऊपर भी रख सकते हैं। उसके उपरांत कहीं पे गए, जब घर वापस आ रहे हैं तो उस रुई को निकाल करके आपको किसी पेड़ के नीचे रख देना है। पुनः ये प्रक्रिया आप अनवरत प्रतिदिन करेंगे, जन्माष्टमी से प्रारंभ करके प्रतिदिन। फिर अगली कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी आएगी तब भी फिरदौस के इत्र से ही भगवान कृष्ण के विग्रह को आप स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया और शुद्ध जल से स्नान करने के उपरांत फिरदौस के इत्र से स्नान कराया। और पुनः वही रुई जहीं कहीं पर भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप कान में रख करके जाएं और पुनः वापस आएं तो किसी पेड़ के नीचे रुई को छोड़ दें। ये हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपको दोहराना है। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को अनवरत आप अष्टमियों को दोहराते हुए करेंगे और अगली जन्माष्टमी आएगी तो आपकी आध्यात्मिक, आर्थिक और मानसिक उन्नति निश्चित होगी। ये आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। भगवान कृष्ण की आप पर अपूर्व कृपा होगी और उस जो आप मन में आकांक्षा लेकर के, जो इच्छा लेकर के आप भगवान कृष्ण की वो पूजा, ये अनुष्ठान, ये विधि आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो प्रभु गोविंद ने चाहा तो अगली जन्माष्टमी तब आएगी जब आपकी वो मनोकामना फलीभूत हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।